महादेव अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब दर्शन नहीं मिला तो हताश निराश होकर के जाकर के बैठ गए सरयू के पावन तट पे। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ में माला, भगवान नाम जपने लगे। श्री राम भगवान ने मन में विचार किया, रामलला सरकार ने क्या बात है, ये लोग दर्शन नहीं करने दे रहे, इनको कैसे बताऊं वो कौन है। तो एक उपाय भगवान को सूझी। श्री ठाकुर जी जोर जोर से रुदन करने लगे, फपक फपक के रुदन करने लगे। महाराज मैया कौशल्या ने बहुत चुप कराने की चेष्टा की, प्रयास किया, नहीं चुप हुए। तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की सामग्रियां प्रदान की, नहीं चुप हुए। बाद में सदगुरुदेव वशिष्ठ भगवान आए। वशिष्ठ भगवान ने भी चेष्टा की लेकिन फिर भी नहीं चुप हुए। लगता है कोई पत्थर तोड़ नजर लगा दी किसी ने। कैसी नजर? पत्थर तोड़ नजर लगा दी। महाराज भगवान ने लीला प्रारंभ की, जोर जोर से रोने लगे। अभिप्राय क्या? जीव यदि अपने इष्ट के लिए एक बार आंसू बहाता है, एक बार रोता है, तो इष्ट उसकी याद में दिन रात विलखते हैं। एक महापुरुष कहते थे, क्यों रोते हो उसकी याद में? नाम नहीं स्मरण है, क्यों रोते हो उसकी याद में? भक्ति कुछ ऐसी करो, भजन कुछ ऐसा करो कि वो बिलखे तेरी याद में, वो बिलखे तेरी याद में। भगवान भक्त के आंसू देख नहीं सकते। भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। मां बहुत प्रयास करती है, अब कैसे दर्शन को उतारा जाए, नजर को कैसे उतारा जाए। बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ। तो अंत में कहा, सुनो, जाकर के देखिए सरयू के तट पे अभी अयोध्या में बहुत सारे संत महंत पधारे हुए हैं। तो जाके पता करिए उसमें कोई नजर उतारने वाले बाबा भी आए हैं क्या? कोई नजर उतारने वाले बाबा आए क्या? महाराज का ठीक है, जाके देखते हैं। चारों ओर जाके ढूंढा, अंत में पहुंचे जहां काकभूषुंडी जी महादेव विराजमान थे। जाकर के सखी ने पूछा, बाबा क्या नजर उतारना जानते हो? बाबा तो बोल उठे, बोले मैं तो नजर उतारने का ही काम है मेरा, चलो मेरे ऑफिस में दिखाओ। ये देखो विजिटिंग कार्ड मेरा। हमारी तो परंपरा है नजर उतारने की, कैसे ही पुराना से पुराना नजर हो सब उतार देते। महादेव प्रसन्न। अच्छा नजर उतार देंगे? बोले बिल्कुल। सखी दोनों को लेकर के चली। महादेव अंदर ही अंदर चिंतन करते हुए जा रहे हैं। पहुंचे हैं महल के पावन द्वार पर, प्रणाम कीना है। नाथ आप प्रकट हुए हो इस महल में, इसका परम सौभाग्य है, मस्तक से लगाया है। मैया कौशल्या ने देखा, बाबा आओ आओ, बड़ी कृपा की, मेरे लाला को नजर लग गई है, आप इनके नजर को उतारो। बाबा प्रसन्न हुए, बोले देवी आप आओ। लाला को लेकर के जैसी रामलला सरकार पधारे, सरकार ने जैसी दर्शन किया है, राघवेंद्र सरकार ने महादेव ने लला का देखते ही जोर जोर से हंसने लगे, खूब जोर से हंसने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले बहुत संत देखे पर आपके जैसा महापुरुष नहीं देखा जो इसमें झाला भी न लगाई हो और ऐसी हमारा लाल ठीक हो जाए। भगवान मनी मन बोले, मैया कैसे बताऊं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जितना मैं बिलख रहा था मिलने के लिए, उससे ज्यादा ये बिलख रहे थे मुझसे मिलने के लिए। महादेव मन में विचार करने लगे, अब तो ये ऐसे ही हंस पड़े, गोद में आते तो और सुख मिलता। वो लोग बढ़ता जा रहा है। बोले मैया मैं नजर तो उतारता ही हूँ, लेकिन नजरों के साथ साथ मैं हस्तरेखाओं का भी ज्ञान रखता हूँ, ज्योतिष का भी मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है।
मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। अच्छा बाबा तो ज्योतिष की विद्या से कुछ बताओ। बोले मैया पहले मेरे गोद में लाला को दो। अब जैसे ही रामलला सरकार गोद में आए, महाराज उनके कोमल कोमल श्रीअंग का दर्शन किया है। ओहो, ये वो परब्रह्म परमात्मा है, इसकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से सारा संसार जलमग्न हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। जो समग्र जगत को अपने गोद में खिलाता है, आज वो मेरे गोद में है। आहा हा, इतने आनंद की सीमा नहीं, प्रसन्न हो गए बाबा। फिर सोचा अब गोद में भी आ गए तो कितना अच्छा हो। अगर चरण स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। लोभ बढ़ता जा रहा है। अध्यात्म के पथ पर बढ़ने के बाद यदि भक्ति का लोभ बढ़े तो वह कल्याणप्रद है। कल मैं कह रहा था आपसे, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, परम संत हैं, परम संत, कृपा। महादेव ने मन में विचार किया, अब चरण और स्पर्श करने को मिल जाए तो कितना सुख मिले, लेकिन अब चरण छूने कैसे देंगे मैया, मैं संत हूं और ये लाला है। ठाकुर जी को देख करके अब बुद्धि लगाई, बोले चरण स्पर्श करते समय अगर अशब्द भी बोलना पड़े, भगवत भक्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए अगर एक आध बार अशब्द भी बोल दी जाए तो अपराध नहीं लगता। शुक्राचार्य जी ने तो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता ऐसा कह दिया। श्री शिव नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यज्जुगुप्सितम। तो भगवत दर्शन के लिए अगर एक आध असत्य निकल जाए तो क्या अपराध है। महाराज महादेव ने श्री ठाकुर जी के मस्तक की रेखाओं को देखा और देखते देखते मुस्कुराहट जो है वो गायब हो गई। हम गंभीर हो गए महादेव। मैया कांपने लगी, बाबा क्या हुआ, गंभीर हो गए। मैया अब मैं जाता हूं, रहने दो, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैया, बस रहने दो। कोई विशेष बात क्या? बोले माँ कैसे बताऊं, एक बहुत गंभीर बात है। क्या? बोले माँ मैंने अभी आपके लाला के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा है और मस्तक की रेखाएं और सब तो बढ़िया है, इसकी खूब यश कीर्ति फैलेगी समग्र जगत में, बड़े बड़े संत इनके आश्रय में जीवन यापन करेंगे, बड़े बड़े संत आश्रय धारण करेंगे। पर माँ एक कष्ट है, एक पीड़ा है, एक तकलीफ। बोले क्या? बोले माँ इनके मस्तक की रेखाएं कहती हैं सब कुछ तो अच्छा रहेगा, पर आपके लाला को 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा करनी होगी, वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। जैसे ही सुना मैया स्तब्ध रह गई। कैसी बात करती हैं आप, करते हैं आप? मेरा लाला ये पुष्प सा कोमल 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा। महारुदन करने लगे, बाबा कोई तो उपाय होगा जिससे ये 14 वर्ष की जो यात्रा है वन की वो छूट जाए, वो रेखाएं मिट जाएं। बाबा ने कहा मां एक उपाय है। बोले क्या? बोले माँ ये मस्तक की जो रेखाएं हैं वो तो ढीली हैं, लेकिन जो चरण की रेखाएं हैं ये चरण की रेखाएं और गहरी हैं, और ये रेखा यदि मिट जावे तो इनके वन में जाने की जो बात है वो झूठी सिद्ध हो सकती है।